नमस्कार, बिनामी इकॉनमी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। आज के इस वीडियो में हमने फाइनेंस कमीशन के बारे में डिस्कस किया है। कई स्टूडेंट्स का ये कहना था कि ये तो पता लग जाता है कि कितने % डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन वास्तव में वो डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है ये समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इसी को लेकर ये वीडियो हमने बनाया है। ये 15th फाइनेंस कमीशन बनाया गया था, एनके सिंह इसके चेयरमैन थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 ये प्रोविजन करता है कि राष्ट्रपति हर 5 साल पर एक फाइनेंस कमीशन का गठन करेंगे, जिसका एक चेयरमैन होगा और 4 सदस्य होंगे। उसका काम ये होगा कि वह केंद्र से राज्यों को जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके क्या सिद्धांत होंगे इसके बारे में सलाह देगा। साथ ही साथ कमीशन यह भी बताएगा कि राज्यों के बीच जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से किया जाए। इसके साथ साथ कमीशन का काम यह भी है कि वह कुछ राज्यों को केंद्र से जो मदद दी जाती है, जिसे ग्रांट का नाम दिया जाता है, वो ग्रांट कितनी दी जाए और किस हिसाब से दी जाए। तो कमीशन का ये रिकमेंडेशन होता है। कमीशन की कोई भी रिकमेंडेशन जो होती है वो सरकार के लिए कंपल्सरी नहीं होती है। यानी कमीशन का जो जुरिस्डिक्शन है वो एडवाइजरी है, सरकार चाहे माने या ना माने। लेकिन आमतौर पर होता यही है कि सरकार जो है वो फाइनेंस कमीशन के जो भी रिकमेंडेशन होती है उसे मान लेती है। तो यहाँ पर हमने जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसके रिकमेंडेशन पर चर्चा की है। तो इसका जो चेयरमैन थे एनके सिंह साहब थे। इस कमीशन को 2 रिपोर्ट देने को कहा गया था, क्योंकि ये पैंडेमिक चल रहा था तो इसको 2 रिपोर्ट देने को कहा गया था। एक 2021 के लिए, जिसको इंटरिम रिपोर्ट कहा जाता है, और दूसरी जो फाइनल रिपोर्ट है वो 21 से 26 के लिए, ये 5 सालों के लिए फाइनल रिपोर्ट इसके द्वारा इसको देने के लिए कहा गया। कमीशन जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है कि केंद्र के जो टैक्सेस हैं उससे केंद्र को जो भी पैसा मिलता है उसका कितना हिस्सा देश के राज्यों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने ये एडवाइस किया कि केंद्र सरकार को अपने टैक्सेस से जो पैसा मिलता है उसका 41% राज्यों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ये फार्मूला इसने बताया। 14th फाइनेंस कमीशन ने 42% बताया था। मोरालेस इसका उसका ही इसमें 1% कम है। ये जो 1% की कमी की गई है वो जो जम्मू कश्मीर 14th फाइनेंस कमीशन के समय वो एक स्टेट था, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन के समय वो एक यूनियन टेरिटरी हो गया, तो उसके लिए 1% कम कर दिया गया। तो पूरे राज्यों को 41% डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कमीशन ने रेकमेंड किया। यानी कि अगर केंद्र सरकार को टैक्सेस से 100 रुपए मिलते हैं तो उसका 41 रुपीज वो देश के राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ध्यान रखना है कि यह डिस्ट्रीब्यूशन राज्यों के लिए है, यूनियन टेरिटरीज के लिए नहीं है। भले ही वहां पर राज्य सरकार काम कर रही है, जैसे पुडुचेरी है या दिल्ली है, यहाँ पर राज्य सरकारें हैं, लेकिन है ये यूनियन टेरिटरी। तो ये जो डिवोल्यूशन का फार्मूला है ये केवल राज्यों के ऊपर लागू होता है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 41%। 100 रुपए अगर मिलेंगे केंद्र सरकार को तो उसका 41 रुपी वह राज्यों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि इस 41 रुपीज का जो अलग अलग राज्य हैं, देश में हमारे 28 राज्य हैं, उनमें किस राज्य को कितना पैसा दिया जाए 41 में से, ये कैसे तय होगा। तो इसके लिए जो प्रिंसिपल बनाया जाता है उसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो राज्यों के बीच पैसे का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए, इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया जाता है। अब जो फाइनेंस कमीशन ने जो सलाह दिया है कि किस प्रकार से बंटवारा किया जाए, उसके लिए ये नियम बताया है। पहला नियम है इनकम डिस्टेंस के आधार पर 45%। यानी कि अगर 100 रुपए किसी राज्य को मिलना है तो उसको 45 रुपए
इनकम डिस्टेंस के आधार पर दिया जाएगा। इनकम डिस्टेंस का मतलब होता है कि देश के सबसे धनी राज्य की पर कैपिटा इनकम और उस संबंधित राज्य के पर कैपिटा इनकम के बीच डिफरेंस कितना है। तो जो राज्य जितना गरीब होगा इस हिसाब से उस राज्य को उतना ही ज्यादा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि उसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी, और जो जितना अमीर होगा उसको कम पैसा मिलेगा। तो ये इनकम डिस्टेंस का मतलब हो गया। यहां पर गरीबी जो है वो फायदेमंद हो रही है, गरीब राज्य को ज्यादा पैसा मिलेगा, अमीर को इसके अनुसार कम मिलेगा। दूसरा है क्षेत्रफल, एरिया, इसके हिसाब से 15%, यानी कि अगर राज्य को 100 रुपए मिलने हैं तो 15 रुपए क्षेत्रफल के हिसाब से उसको दिया जाएगा। तीसरा है 2011 की पॉपुलेशन, इसका भी 15% है कि राज्य की पॉपुलेशन जो थी वो 2011 में उसके हिसाब से उसको 15% दिया जाएगा। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, इसमें जो पॉपुलेशन वाली क्राइटेरिया है इसको लेकर जो दक्षिण के राज्य हैं उनको आपत्ति थी। आपत्ति ये थी कि उनकी जो पॉपुलेशन बढ़ने की दर वो कम हो गई, और जो उत्तर के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इनमें पॉपुलेशन के बढ़ने की दर ज्यादा थी। तो टोटल पॉपुलेशन में इन लोगों का शेयर बढ़ गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, और साउथ के राज्यों को घट गया। तो उनका ये कहना था कि ये तो अजीब बात है कि हम पॉपुलेशन घटाने के लिए काम कर रहे हैं तो हमारा हिस्सा कम हो रहा है, और जो बढ़ाने के लिए काम कर रहा है उसका हिस्सा बढ़ रहा है। तो इस समस्या के निदान के लिए ये क्राइटेरिया डाली गई, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। इसको TFR से मेजर किया गया। TFR का मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। इसका मतलब है कि एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। TFR अगर 2.1 है तो माना जाता है कि पॉपुलेशन स्थिर हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी। अगर TFR 2.1 से ज्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर TFR 2.1 से कम है तो पॉपुलेशन घटेगी। इसमें यह किया गया कि जिस प्रदेश का TFR जितना ही कम होगा उसको उतना ही ज्यादा पैसा दिया जाएगा। तो इस क्राइटेरिया में 12.5% वेट इसको दिया गया, यानी कि इसके अनुसार 12.5% धन का वितरण राज्यों को किया जाएगा। अगला है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, कि किस राज्य में फॉरेस्ट कवर कितना है, इसके हिसाब से 10% डिसाइड किया गया। टैक्स एफर्ट पर 2.5%। टैक्स एफर्ट का मतलब होता है कि किसी राज्य के द्वारा अपने टैक्सेस से जो पैसा कलेक्ट होता है उसका और उस राज्य के स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का रेशियो क्या है। जिसका रेशियो जितना ज्यादा होगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, जिसका रेशियो जितना कम होगा उसको उतना कम पैसा मिलेगा। इसी चीज को हमने यहां पर एक डायग्राम के से दिखा दिया है। 45% इनकम डिस्टेंस के हिसाब से, 15% एरिया के हिसाब से, 15% पॉपुलेशन के हिसाब से 2011 के, 12.5% डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के आधार पर, 10% फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के हिसाब से, और टैक्स एफर्ट के हिसाब से 2.5%। ये एक डायग्राम। इसका मतलब कि अगर ये 100 रुपए हैं तो कितना कितना पैसा किस किस हिसाब से राज्यों को दिया जाएगा। अब इस चीज को एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण ये है कि जैसे मान लीजिए हम 4 राज्यों पर विचार करते हैं। हमारे देश में केवल 4 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और केरला। केरल की जनसंख्या है 50, उड़ीसा की है 100, बिहार की है 150 और उत्तर प्रदेश की है 200। तो टोटल जनसंख्या हो गई है 500। अब हम इन सब राज्यों का परसेंटेज निकालेंगे। तो केरल का जो परसेंटेज आ रहा है जनसंख्या में 50/500 यानी 10%। उड़ीसा का जो परसेंटेज आ रहा है 100/500 यानी 20%। बिहार का जो परसेंटेज आ रहा है 150/500 यानी 30%। यूपी का जो परसेंटेज आ रहा है 200/500 यानी 40%। अब जनसंख्या में सबका हिस्सा तय हो गया। अब अगर 100 रुपए जनसंख्या के हिसाब से बांटे जाने हैं तो इस हिसाब से सबको बांट दिया जाएगा, यानी कि 100 रुपए अगर जनसंख्या के हिसाब से बांटे जाने हैं तो 40 रुपए उत्तर प्रदेश को मिलेंगे, 30 रुपए बिहार को मिलेंगे, 20 रुपए उड़ीसा को मिलेंगे और 10 रुपए केरला को मिलेंगे।
अब इसी बात को हम एक्सटेंड कर सकते हैं कि सबसे पहले जो मान लीजिए 41%, मान लीजिए 41 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए जाने हैं राज्यों के बीच में, तो ये परसेंटेज निकाल लिया जाएगा। सबसे पहले 15% निकाल लिया जाएगा, इतना हिस्सा, इतना रुपया जो है जनसंख्या के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब उस परसेंटेज को जो 15% लिया गया, उसको फिर हर राज्य का जो जनसंख्या में परसेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और एक्चुअल कितने परसेंट उसको राज्य को मिलेगा ये इससे तय हो जाएगा। अब यही काम सबके लिए किया जाएगा, हर क्राइटेरिया के लिए, एरिया के लिए, पॉपुलेशन के लिए, और इन सब को जोड़कर फिर डिसाइड हो जाएगा कि जो कुल 41% है उसका कितना परसेंट उस राज्य को मिलना है। इस हिसाब से जो 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है उसके हिसाब से यहां पर हमने एक्चुअल फिगर लिखा है। उत्तर प्रदेश को मिलना है 17.939%, बिहार को मिलना है 10.058%, मध्य प्रदेश को मिलना है 7.850%, वेस्ट बंगाल को मिलना है 7.523% और महाराष्ट्र को मिलना है 6.317%। तो इस हिसाब से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से उसको शामिल करते हुए राज्यों के बीच में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसके साथ साथ 15 फाइनेंस कमीशन ने 17 राज्यों को ग्रांट देने के लिए भी रिकमेंड किया है। केंद्र सरकार के द्वारा उन 17 राज्यों को ग्रांट दी जानी है। वीडियो पर अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।